हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है गरीबी यापन में। हम आपको एक ऐसा शानदार बिजनेस बताएंगे जो आपके 500 1000 रुपये प्रतिदिन डेली आप कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार बिजनेस बताएंगे और बिजनेस के करने का तरीका बताएंगे। सारे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड, आपका इस प्रकार से ये बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस इस प्रकार से स्क्रीन पर ये इमेज जो है वो इस प्रकार से आपका बिजनेस है। तो इस बिजनेस का आपको करने के लिए, ठीक है, ये बिजनेस कौन सा है? ये बिजनेस किराने का है। ठीक है फ्रेंड, ये किराने का बिजनेस है। ये देख रहे हैं, ये तुम्हारी शॉप है और ये सेलमैन है। ठीक है, तो आपको ये वाला बिजनेस आपको करना है, ये वाला सेलमैन का बिजनेस, थोक का ये बिजनेस है। ठीक है, तो थोक का बिजनेस करने के लिए आपके पास पहले नंबर में एक तो बाइक होना चाहिए, बाइक या साइकिल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, बाइक या साइकिल होना चाहिए, दो में से एक होगा वो आपका चलेगा। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें कि भाई देखो, किराने में तो 1 लाख रुपए हो चाहे 5 लाख रुपए हो, उसमें तो कमी होगा क्योंकि उसमें इतने आइटम ही होते हैं। ठीक है, किराने के सौदा में कितना भी पैसा हो, उसमें जितना पैसा लगाओगे उतना ही कमी है। लेकिन आपको मैक्सिमम मान के चलिए, स्टार्टिंग में 10 से 20 हज़ार रुपये आपको लगाना है मात्र। ठीक है फ्रेंड, 10 से 20 हज़ार रुपये आपको मात्र लगाना है स्टार्टिंग में। जब आप 10 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लगाएंगे, अब आपके पास एक तो साइकिल भी हो गई या मोटरसाइकिल हो गई। ठीक है, उसके बाद में 10 से 20 हज़ार रुपये आपके पास हो गए। अब आपको कहीं भी आपके गांव या शहर में कहीं थोक की किराने की दुकान हो, खूब बड़ी सी दुकान होती थोक की, वहां से आप जाइए, वहां से थोक का सामान आप 10 या 20 हज़ार रुपये में हर मेल के आइटम, आप जो भी आपके गांव में जैसे चलते होंगे, नमकीन हो गई, बिस्कुट हो गए, गुड़खा हो गई, थोड़ा थोड़ा सामान आप ले लीजिए। लेने के बाद में आप दूसरे दिन से अपनी काम अपना स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्ट जब काम करेंगे तो स्टार्ट करने का हम आपको तरीका भी बताते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आप या अपने गांव में या अपने शहर में या दूसरे गांव में, ठीक है, जब हम जाते हैं पहले दिन से हम जब जाएंगे गांव में, तो हम सबसे पहले नंबर में कोई पहली शॉप पर जब हम जाएंगे तो पहली शॉप पर हम उस दुकानदार के पास जब जाएंगे तो दुकानदार से हम ये नहीं पहले नंबर बोलेंगे, हाँ भाई दुकानदार जी आपको क्या चाहिए, क्या बिकता है, ठीक है, ऐसा ये ले लो, वो ले लो। ये आपसे इस तरीके से आपको बातचीत नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से आप अगर बातचीत करेंगे, जो दुकानदार जो होगा वो लेने का भी होगा, उसके पास सामान कमी है, अरे भाई ये तो नया नया है, हम तो पहले से हमारे पास सेलमैन बंधा हुआ है। और ऐसे कोई दुकानदारी नहीं जिसके पास सेलमैन बंधा ना हो। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ही बिजनेस चलते हैं, कोई ना कोई सेलमैन तो जाते आते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां सेलमैन ना होते हैं। तो आपके सबसे पहले नंबर उस शॉप पर जाना है, पहले अपनी बाइक खड़ी करना है, तो उनसे पहले दुआ सलाम करना है, जयराम जी की अस्सलाम वालेकुम, उनसे दुआ सलाम उनसे करना है। तो दुआ सलाम करने के बाद में उनसे हाल चाल, और भाई क्या हाल चाल है, भाई बढ़िया है, चलो अच्छा है, ठीक ठाक हो, हाँ भाई ठीक ठाक हैं। देखो, आप जानते हो या ना जानते हो, ठीक है, जब भी उनसे हाल चाल दुआ सलाम पहले नंबर उनको करना है। आपको पहले नंबर ये नहीं करना है कि नहीं ये ले लो सौदा, वो ले लो, ठीक है, वो लेने का होगा जब भी नहीं। अपना आगे की मार्केट बनाइए। देखो, एक ये जो आवाज़ होती है, मुंह की जो आवाज़ होती है, उसी शब्द से हम एक दूसरे हिसाब से कहें वैसा बोलेंगे तो उसमें बहुत अंतर होता है, और इसी शब्द से हम एक मीठी आवाज़ से बात करेंगे तो उसका बहुत हमारा अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड, देखो भाई, जब हमेशा कोई भी दुकानदारी होती है, जो कस्टमर वो क्या होता है, कस्टमर एक हिसाब से देवता मान के चलिए होता है। ठीक है, तो आप देखिए, दुकानदारी एक ऐसी चीज़ है, या तो आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आया है, अगर कस्टमर ज़ोर से आपसे बोला तो आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, आप जैसा वो बोला है आप उससे ज़्यादा कड़वा बोलेंगे, तो आपकी दुकानदारी है
वो उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। वो आगे का ग्रो नहीं हो पाए, क्योंकि दुकानदारी में आपको बहुत ही मतलब दबा के चलना होता है, बहुत बर्दाश्त भी करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई कस्टमर आया उसने डायरेक्ट आपको गाली देने लगा, ठीक है, आप चुपचाप बैठे हुए बिन काम, ऐसा कोई भी नहीं करता है। ऐसा जो करता है फिर तो आप चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे, मान लीजिए, ऐसा नहीं करता है कोई। तो इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि जैसे आप उसकी शॉप पर गए, ठीक है, तो आप शॉप पर गए, उससे हालचाल पूछा, हालचाल पूछने के बाद में फिर उनसे पूछे भाई क्या चाहिए आपको, बताओ कुछ दें आपको, भाई क्या आपके पास इसमें सेलमैन यहाँ आता है, हाँ भाई आता है, ये कितने का लगा आपको, पाप से ये कितने का पड़ा, ये टापी कितने की पड़ी, ठीक है, ऐसा पूछिए। तो आप इस प्रकार से आप उसको जो सामान रखा हो वो आप सामान उससे पूछेंगे, ये भाई हमको 50 रुपये का लगा, ठीक है, और ये हमको 40 रुपये का लगा, ठीक है। आपके पास जो एक दो आइटम होंगे, ठीक है, जो उसकी शॉप पर रखे नहीं होंगे, जो बच्चों वाला जैसे आइटम होता है, गुब्बारे वगैरह हैं, इनाम वगैरह हैं, उसमें से एक दो आइटम उसको दिखाइए, देखिए जे भाई साहब ये बढ़िया आइटम चलेगा आपके यहाँ, इतने इतने रुपए का है, इतने आपको प्रॉफिट है, इतने रुपए का है, ठीक है भाई। तो वो दुकानदार आपके अंदर सोचेगा यार लड़का तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लड़का बहुत बढ़िया है और जो है भाई अच्छा है, चलो भाई आप दे दीजिए एक पैकेट भाई डाल दीजिए। अगर वो नहीं भी लेने होगा तो वो भी एक पैकेट डाल लेगा, वो एक पैकेट डाल लेगा, चलो भाई आपका भी थोड़ा बहुत देखते हैं भाई बिकता है या नहीं बिकता है, ठीक है। तो वो एक दो सामान आपका लेगा। अब वो अगर देखिए आपको ज़्यादा रेट में उसको भी नहीं देना, जो मार्केट की जो रेट हो उससे 1-2 रुपए आपको कम का ही देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दूसरा सेलमैन दे जाता है 50 रुपये का, आपने उसको गए वहाँ पर आइटम दे दिया 60 रुपये का, तो उसमें आपकी फिर दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, वो भी आपकी खराब। अगर अगला 50 रुपये का मार्केट रेट बिक रहा है तो आपको उसको जो है 1 रुपये कम ही दीजिए, ऐसा नहीं है 45 रुपये का दीजिए, 1 रुपये इसको कम दीजिए। हाँ भाई ये वो जन लगे नहीं यार वो तो सौदा अच्छा दे गया है, 1 रुपये हमको कम ही देगा, वो तो 50 का देता उसने 48 रुपये का लगाया, 49 रुपये का लगाया, तो उससे जो दुकानदार है तो आपको वो अच्छा समझेगा कि यहाँ लड़का सही है, चलो उसके पास थोड़ा बहुत सामान वगैरह हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना जो है बिजनेस आगे का ग्रो करना है। जब आप दूसरे दिन वहाँ उसकी दुकान पर हम जाएंगे फिर वो आप खुद समझने लगा हाँ वो तो बिक गया भाई। तो इसी प्रकार से आप जब अगली दुकान पर जाएगा पहले उससे दुआ सलाम कीजिए, ठीक है, उससे हाल चाल पूछिए, उसके बाद में आइटम के बिजनेस के बारे में आप बात कीजिए, भाई क्या देना है, क्या बिकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से अपना आगे का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं भाई। तो इस बिजनेस में अब प्रॉफिट की बात करें, देखिए फ्रेंड प्रॉफिट की बात इस प्रकार से है कि मान लीजिए कोई 50 रुपये का कंटर है टॉपी का, ये 50 रुपये का कोई कंटर आपको लगा हुआ है, 50 रुपये का थोक रेट, ठीक है। तो उसमें भर्ती होती है लगभग मान के चलिए 70 रुपये की भी हो सकती है, होती है, किसी में 80 रुपये की भी होती है। 50 रुपये आपको उसमें पड़ा हुआ है, तो 50 रुपये का पड़ा है कोई भी, तो सेलमैन 60 रुपये का आपके मार्केट के हिसाब से, वहाँ किस हिसाब से मार्केट में आपको बिक रहा है उस एरिया में, उस गांव में, ठीक है, वो तो आपको पता ही लग जाता है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 60 रुपये तक भी बिक जाता है, 65 रुपये का भी बिक जाता है वही कंटर। तो आपको 10 या 15 रुपये एक पैकेट पर टॉफी के प्रॉफिट हो जाते हैं। और गुटखा की अगर हम बात करें, जैसे कोई गुटखा का पैकेट है तो गुटखा की रेट तो मार्केट में एक ही जैसी होती है, जहाँ तक ज़्यादा एरिया में एक मार्केट होता है, लेकिन जब भी गुटखा का रेट मतलब लगभग में आपको 5 रुपये मैक्सिमम तो आपको मिलते ही हैं एक पैकेट पर। अगर आपने गुटखा की अगर समझ लीजिए 20 पैकेट तक आपने बेच लिए, ठीक है, आपने 20 पैकेट अगर गुटखा के बेच लिए, जब भी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया गुटखा पर, मैक्सिमम में ही तो बिक जाएंगे। तो और भी कई सामान भी हो गए, जैसे इनाम हो गया बच्चों वाला, जो बच्चों वाला जितने आइटम होते हैं बच्चों पर ज़्यादा नफ़ा हो जाती है। जैसे नमकीन हो गया, नमकीन का अगर आप एक पैकेट बेचेंगे 2-3 किलो का तो मैक्सिमम मान के चलिए 25-30 रुपये एक नमकीन के पैकेट पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 25 से 30 रुपये तक आपको नमकीन के प्रॉफिट तक पर उस पर मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम मान के चलिए अगर आपके
5-6 हज़ार रुपये का आपने थोक का सौदा बेच लिया, जब भी आपके 500 रुपये से लगभग 700 रुपये तक आपके मैक्सिमम आपके हो जाएंगे, इतना मान के चलिए, ठीक है। और ये केवल आप इसका करने का बिजनेस का समय, तो सबसे बेस्ट समय बिजनेस का करने का समय होता है सुबह। आप निकल जाइए, जितनी जल्दी आप सुबह हो उतनी जल्दी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि रात को ही निकल जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा जाइए कि अगला जब बंदा जाता हो कि वो उसका जाने का समय 7 बजे का है, उसका जाने का समय 7 बजे है, तो आप ये मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको 6:30 बजे तक वहाँ पर निकल जाना है। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा भाई? देखो, आप नए भी हैं, ठीक है, पहली बात तो आप नए हैं, और दूसरा जो सेलमैन बंधा हुआ है उसका पहले से है, ठीक है, उसके भी उधारी भी होगी। तो आप उससे पहले जाइए, आप जब उससे पहले उस शॉप पर पहुंच जाएंगे, चलो भाई आप भी दे दीजिए, तो अभी आया नहीं, पता नहीं जो देर में आएगा, चलो 1-2 आइटम दे दीजिए, ठीक है। तो कम से कम नहीं, आपके 1-2 आइटम तो उसमें बिक ही जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे आपकी जान पहचान हो जाएगी, ठीक है। जो आप अच्छा उससे संबंध बनाते रहेंगे, अच्छे रेट में सौदा देते रहेंगे, बातचीत करते रहें, तो जो पिछला जो सेलमैन जो होगा वो छूट जाएगा, वो आप ही उसमें ग्रो हो जाएंगे, फिर आप ही सौदा उसको देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बिजनेस है करने का तरीका। और भी बिजनेस आइडिया हम आपके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है।